first challenge you can say is that some of you might not be able to understand the meaning of subaltern classes. Subaltern classes का मतलब क्या है, ये अगर मतलब समझ नहीं आया आपको what does it mean, तो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे इसके आंसर में। अब सबल्टन क्लासेस इंक्लूड्स दी ऑप्रेस्ड क्लासेस, जो भी ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, इट कुड बी लाइक रिलेटेड टू सम लोअर कास्ट पीपल, वुमेन, और इट कुड बी एनीवन। सो द क्वेश्चन इज related to Jyotirao Phule, like his reform, his efforts touched almost all subaltern classes. तो सारे subaltern classes को टच करा, ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए कीवर्ड है। सेकेंड चीज जो इस क्वेश्चन में है, दैट इज एफर्ट्स, राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। तो राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, तो आपको राइटिंग भी हाईलाइट करनी है, एफर्ट भी हाईलाइट करना है। अगर बाई चांस आपने दोनों में से किसी एक को मिस कर दिया, सपोज करिए कि आप उनकी राइटिंग्स, उनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह का आप नाम भूल गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपके नंबर कम आएंगे। थर्ड important is like what is the actual demand of the question. The question is saying that his writings and efforts of social reforms touched all issues. तो जो भी इश्यूज थे सबल्टन क्लासेस के, जितने भी इश्यूज रहे थे उस टाइम, उन इश्यूज को टच करा ज्योतिराव फुले के राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ने। मतलब इश्यूज, राइटिंग्स एंड एफर्ट्स दोनों के बीच में कनेक्शन। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्कस। अब डिस्कस कहने का मतलब है कि आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कहीं अगर आपने रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करा, जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या करा हुआ है कि वो सिंपली ज्योतिराव फुले के बेसिक जो अचीवमेंट्स थे, बेसिक जो सोशल वर्क था, उसको उन्होंने लिस्ट आउट कर दिया, ये एक्सप्लेन करके चले आए। वो एक गलत अप्रोच है। right approach to write an answer to correct approach to write an answer to this question is like आप इश्यूज पकड़िए, कौन कौन से इश्यूज थे उस टाइम सबल्टन क्लासेस के, उन इश्यूज को कनेक्ट कीजिए कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर राइटिंग और एफर्ट ऑफ द ज्योतिराव फुले। अब उस केस में क्या है, इसका मतलब हुआ कि आप डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस डिस्कशन, दिस अप्रोच ऑफ राइटिंग द आंसर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू एक्सप्लेन और एग्जामिन। तो आपको डिस्कस करना है, मतलब कुछ आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करते चलना है इश्यूज का विद हिज राइटिंग्स एंड एफर्ट्स। सो दिस वाज लाइक ओवरऑल अप्रोच आपका ये होना चाहिए था इस आंसर का। अब अगर आंसर के प्रेजेंटेशन की बात करें, तो सबसे बेसिक थिंग इज, फर्स्ट थिंग यू विल राइट एन इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन यू कुड हैव सिंपली wrote about like Jyotirao Phule's Mahatma Jyotirao Phule was a 19th century reformer whose ideas transcended all the caste and gender barriers. तो आपने क्या करा कि इसमें सबल्टन क्लासेस का ऑल कास्ट एंड जेंडर बैरियर्स हमने लिख दिया। तो हमने सबल्टन क्लासेस का एक हल्का सा हमने इंट्रोड्यूस करा। आप इंट्रोडक्शन में भी बता सकते थे कि हिज राइटिंग्स एंड सोशल एक्शन वेयर लाइक एफर्ट टू लिबरेट द ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ऐसा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते थे, जिस इंट्रोडक्शन में यू गेव अ ब्रीफ ऑन महात्मा ज्योतिराव फुलेज एफर्ट्स, यू ऑल्सो गेव अ टाइमलाइन। आप 19th सेंचुरी ही मेंशन कर सकते थे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने से, देखने से ही मतलब मन मोहित हो जाना चाहिए। यू शुड, द एग्जामिनर शुड फील कि हाँ, इसने बहुत अच्छी बात कही है, शुरुआत इसने सॉलिड करा हुआ है। then you can move to the body, and body has to be very strong. अब strong body लिखने का क्या मतलब है? strong body लिखने का मतलब सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, that you should be identifying the issues and connecting it with the efforts of Jyotirao Phule. अब क्या क्या इश्यूज थे? सबसे पहली बात, आप एजुकेशन उठा लीजिए। सो देर वर एजुकेशन, गर्ल्स और लोअर क्लास कास्ट के लोगों को एजुकेशन अलाउड नहीं था, उसके लिए ज्योतिराव फुले ने बहुत काम करा। आप ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की बात कर सकते हैं एक इशू में, एंड देन यू कैन राइट अबाउट द कास्ट रिफॉर्म्स और हाउ ही एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी. You can also write about like his organizational role in terms of Satya Shodhak Samaj, like Truth Seeker Society for collective emancipation. It is you should write very important gender justice,
का जो इशू था, विडो रीमैरिज का, वुमेन्स राइट्स का, देन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट चाइल्ड मैरिज, और वहाँ पे बता सकते थे आप कि हाउ हिज एफर्ट्स एंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ टूवर्ड्स ओपनिंग गर्ल्स स्कूल इन पुणे एंड सिमिलर थिंग्स आप बता सकते थे। ऑन द सिमिलर लाइंस राइटिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते थे गुलामगिरी, लाइक हाउ टू एज अपोज टू स्लेवरी, जो आप कह सकते हैं कि जो स्लेवरी वाली जो चीज़ उस टाइम चल रही थी उसको एंड कास्ट क्रिटिक एंड स्लेवरी के क्रिटिक के रूप में कैसे गुलामगिरी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम ज्योतिराव फुले। तो एक और बुक का नाम शेतकार्याच्या असुर के नाम में भी आप जो कि रिलेटेड टू वॉज इट वॉज रिलेटेड टू एग्रेरियन एक्सप्लोइटेशन, उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। थोड़े बहुत फैक्ट्स इफ यू कैन राइट, लाइक फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन 1848 पुणे फॉर, तो ये चीज़ें वुड हैव बीन वर्कड। इसके साथ साथ पीजेंट राइट्स, रिलीजियस रैशनलिज्म, ये चीज़ें हाईलाइट करनी थी आपको, आपको इश्यूज बताना था और उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना था कि हाउ दोज इश्यूज वेयर बीइंग टैकल्ड बाय ज्योतिराव फुलेज राइटिंग्स एंड अदर सोशल एफर्ट्स एक्शंस। इतना करने के बाद आपको एक कंक्लूजन देना चाहिए था, एंड कंक्लूजन जब भी आप दें सोसाइटी सोशल रिफॉर्म्स रिलेटेड चीज़ों में या इवन हिस्टोरिकल चीज़ों में, अगर आपका कंक्लूजन थोड़ा विजनरी है तो नो डाउट इट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। इस आंसर में एक अच्छा कंक्लूजन आप कुछ ऐसे दे सकते थे, लाइक ही सॉट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिज अप्रोच लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर रिफॉर्मर्स लाइक अंबेडकर, and such this foundation is like still working as a very solid foundation for India's ongoing quest for social justice। ऐसे करके आप एक सॉलिड आप इंट्रोडक्शन दे सकते थे। सो दिस वे यू कुड हैव रिटन एन आंसर। 20 मार्कर का क्वेश्चन था, 15 मार्कर का ये था क्वेश्चन था। सो लाइक आपको 250 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने थे, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास थोड़ी होनी चाहिए थी, एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द आंसर, दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।